नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के सिलेबस में शामिल रस में आज हम पढ़ेंगे वीर रस, भयानक रस और विभत्स रस। तो चलिए हम जानते हैं परिभाषा और उदाहरण सहित इन रसों को। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे वीर रस की परिभाषा। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। जब किसी रचना या वाक्य में वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। आप कोई कविता पढ़ते हो या आप कोई नाटक देखते हो, नाटक के दृश्य को देखकर और कविता की पंक्तियों को पढ़कर आपके मन में जो उत्साह का भाव पैदा होता है उसे ही वीर रस कहते हैं। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे वीर रस कहते हैं। इसमें शत्रु पर विजय प्राप्त करने, यश प्राप्त करने आदि प्रकट होते हैं। अब आप देखो, जैसे कि मान लो कोई पड़ोसी देश हमारे देश की तरफ देखता है या हमारी सीमा पर आक्रमण करता है तो हर भारतीय के मन में जोश की भावना रहती है, उत्साह की भावना आती है। तो वो किस रस की उत्पत्ति है वहाँ पर? वीर रस की। तो आइए अब हम जानते हैं इसके अवयव। तो स्थायी भाव है उत्साह, आलंबन यहाँ पर होगा अत्याचारी शत्रु, उद्दीपन होगा शत्रु का पराक्रम, शत्रु का अहंकार, रणवाद्य का मतलब है आवाज़ सुनाई देना। जैसे कि मान लो बम गिर रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ऐसी चीज़ें, या कोई शंखनाद हो रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं और हमें उद्दीप्त करती हैं। यश की इच्छा, अनुभाव है कंप, धर्मानुकूल आचरण, पूर्व उक्ति, पूर्ण उक्ति, प्रहार करना, रोमांच आदि। संचारी भाव में आएंगे आवेग, उग्रता, गर्व, औत्सुक्य, चपलता, धृति, मति, स्मृति, उत्सुकता आदि। तो आइए अब हम देखते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण है, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कविता की पंक्तियाँ पढ़कर हमारे मन में कैसा भाव उत्पन्न होता है? उत्साह का। तो यहाँ पर कौन सा रस है? वीर रस। अगला उदाहरण है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ऐसी पंक्तियां हमारे मन में उत्साह का संचार कर देती हैं। आगे हम देखते हैं अगली पंक्तियां। फिर, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगला उदाहरण है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। तो ये उदाहरण जो हमने पढ़े अभी तक, ये कौन से रस के उदाहरण हैं? वीर रस के उदाहरण हैं। आगे हम देखते हैं भयानक रस की परिभाषा और उदाहरण। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या किसी दुख की घटना का स्मरण करने से मन में जो विचार उत्पन्न होता है उसे भय कहते हैं। आगे हम देखते हैं अवयव। स्थायी भाव का अवयव स्थायी भाव भय, आलंबन बाघ, चोर, सर्प, शून्य, स्थान, भयंकर वस्तु का दर्शन आदि। उद्दीपन है भयानक वस्तु का स्वर, जैसे शेर की गर्जना। या आप देखोगे कि कभी जब बारिश हो तो बिजली तेज कड़कती है, बादल तेज गरजते हैं, तो वो भी हमारे मन में भय के भाव उत्पन्न कर देते हैं। भयंकर स्वर आदि का डरावनापन एवं भयंकर चेष्टाएं। अनुभाव कंपन,
कपकपाना, पसीना छूटना, स्वेटिंग होना, मुंह सूखना, चिंता होना, मूर्छा, पलायन, रुद्न, रोना, ये सब किस में आएगा? अनुभाव हैं भयानक रस के। संचारी भाव है दैन्य, संभ्रम, चिंता, सम्मोहन, त्रास आदि। आगे हम देखते हैं उदाहरण। एक और अजगरे ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। बटोही मतलब राहगीर। राहगीर ने एक तरफ अजगर देखा, दूसरी तरफ शेर देखा, तो ऐसे देखते ही वो भय से डर कर क्या हो गया? बेहोश हो गया। तो ऐसी सामने जो दृश्य है, उस दृश्य को देखकर हमारे मन में भय भाव की उत्पत्ति होती है, और उस समय रस कौन सा होगा? भयानक रस। अगला उदाहरण है। समस्त सर्पों संग श्याम जो कढ़े, कलिंद की नंदिनी के सुअंग से, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महाशंकित भीत हो उठे। अब यहाँ पर यमुना नदी में जब श्री कृष्ण कूदे थे और उन्होंने बॉल निकाली थी, एक गेंद के लिए वो कूद गए थे, और जब वो वापस आए थे तो शेषनाग की फन पर खड़े होकर आए थे। तो उस समय नदी के किनारे जितने भी लोग थे वो भयातुर हो गए थे। तो इस जगह पर कौन सा रस होगा? भयानक रस। ये आप पिक्चर देख रहे हो। आगे हम बात करते हैं विभत्स रस की। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। घृणित वस्तुओं या घृणित व्यक्तियों को देखकर या उनके संबंध में मन में विचार करने या उसके संबंध में सुनकर मन में पैदा होने वाली घृणा ही विभत्स रस है। आप देखो कि कोई ऐसे व्यक्ति को हम देख लेते हैं जो बीमारी से ग्रसित हो, तो भी हमें अच्छा नहीं लगता, घृणा का भाव उत्पन्न होता है। या आप कोई जीव जंतु मरा हुआ देख लो जिसमें से बदबू आ रही हो, तो वहाँ वो भी हमारे अंदर कौन सा भाव पैदा करेगा? घृणा। और रस कौन सा होगा वहाँ पर? विभत्स रस होगा। तो अब हम जानते हैं विभत्स रस के अवयव। स्थायी भाव गलानी या जुगुप्सा, आलंबन दुर्गंधमय मांस, रक्त, अस्थि आदि। उद्दीपन रक्त मांस का सड़ना, उसमें कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना, पशुओं का इन्हें नोचना, खरोचना, ये किस में आएंगे? उद्दीपन में, और ज़्यादा घृणा। अनुभाव नाक को टेढ़ा करना, मुंह बनाना, थूकना, आंखें मीचना, ये किस में आएंगे? अनुभाव में आएंगे। संचारी भाव है गलानी, आवेग, शंका, मोह, व्याधि, चिंता, विवरणे, जड़ता। आगे हम बात करते हैं उदाहरण की। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कोए, चुबला चुबला कर खाते, भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी सेम बहते बहते बेटे। अब देखो यहाँ पर एक किसी क्षत विक्षत शव का बारे में बताया है कि कौवे क्या करते हैं? उसकी आंखें निकाल निकाल के, जीभ निकाल निकाल के खाते हैं और उसको। तो यहाँ जो हम ये इसको पढ़ेंगे तो कैसा हमारे मन में भाव पैदा होगा? घृणा का। और यहाँ पर कौन सा रस होगा? विभत्स रस। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हो। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न अभ्यास की, और आपकी परीक्षा में प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपने पढ़ा है अभी। पहला ऑप्शन है उत्साह, दूसरा है शोक, तीसरा है क्रोध, और घ है, इसमें कोई उत्तर सही नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? उत्साह। अगला है भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो हमने पढ़ा कि जब आप कोई आवाज़ ऐसी सुनते हो जैसे गर्जना हो रही हो, या आप सामने कोई भयानक पशु देख लेते हो, तो इसमें कौन सा है इसका स्थायी भाव? भय। आगे प्रश्न नंबर 3, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा।
प्रश्न नंबर 4, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींच कर कोवे चुबला चुबला कर खाते। ये उदाहरण किस रस का है? तो ये हमने अभी अभी पढ़ा है, ये उदाहरण है विभत्स रस का। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4, समस्त सर्पों संग शाम जो कढ़े, कलिंदी की नंदिनी के सुअंग से, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महाशंकित भीत हो उठे। किस रस का उदाहरण है? ये भी हमने अभी पढ़ा है, तो हमारा इसका उत्तर क्या होगा? ख, भयानक रस। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।